तीसरा मरीज़ ये ना समझे कि अब हमल हो गया है तो अब कैंसर को छोड़ दें। जब तक वो हमल कंप्लीट होगा तो उस वक्त कैंसर पता नहीं किस स्टेज चला जाएगा, उसको इलाज वाली से बचती है कि नहीं। तो इसलिए ये भी एक है हमारे औरतों के अंदर कि इसरा वो ना सोचें, वो जिस स्टेज में भी हो, प्रेगनेंसी हो ना हो, जल्दी आने की कोशिश करें। और फिर वो तवीज़ वगैरह और दम के रूप में पड़ जाती हैं और उसके बाद वो बेसिकली वो कैंसर की गिल्टी होती है, जो कि बाद में बहुत ज़्यादा फैल जाता है। लेकिन छाती का सरतान का जब इलाज होता है तो 3 से 6 महीने के वक्फे के बाद जो है ना, उन्होंने अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना होता है। अस्सलाम वालेकुम, M99 में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। औरतों में पाए जाने वाले कैंसर में सर-ए-फ़हरिस्त जो कैंसर पाया जा रहा है वो है छाती का कैंसर, जिसे हम सरतान भी कहते हैं। तकरीबन 40 से 50 साल की उम्र की औरतें बड़ी तादाद में इस कैंसर में जो है वो मुब्तला हो रही हैं। लेकिन अब ये देखा जा रहा है एक अंदाजे के मुताबिक, एक सर्वे के मुताबिक, कि कम उम्र ख़वातीन में भी ये जो है मर्द कैंसर, जिसे हम सरतान कहते हैं, वो पाया जा रहा है। इस हवाले से आज हम डॉक्टर से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि छाती के कैंसर की अलामात क्या हैं, इसका इलाज क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, किन तरीक़ों पर अमल करना है, और इसके बारे में मज़ीद आगाही जो है वो हम सब डॉक्टर से जानेंगे। तो आइए फिर उन्हीं से बात करते हैं। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर्स की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जो आज हमारी ख़वातीन को जो है वो बताएंगे कि किस तरह से जो है वो कैंसर से बचा जा सकता है और किस तरह से पता चलेगा कि आप इस मर्ज़ में मुब्तला हैं या नहीं। हम उनसे जानेंगे, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि बात वही हमें बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो हम सर से स्टार्ट करते हैं। जी खालिद साहब, आप बताइएगा कि कैसे पता चलता है कि मतलब ये कैंसर है ख़वातीन को, और क्या अलामात हैं इसकी, कैसे इसकी मतलब तशख़ीस होगी, और इसके पर थोड़ी सी डिटेल से हमें थोड़ी आगाही दें। बहुत शुक्रिया। कैंसर, पहली बात तो ये है कि ये जिस तरह आम बीमारियां हैं वैसे ये बीमारी है। इसके बारे में एक हमारा जो खौफ है वो कम से कम नहीं होना चाहिए। पहले तो ये है, मैंने देखा है कि मेरी 20 से 25 साल मुझे हो गए इस फील्ड के अंदर। बीमारी तो है, इलाज भी लोग करवा रहे हैं, लेकिन आम बीमारियों को लोग इसको लेते नहीं हैं। वो करते ये हैं कि जिस तरह एक अलग से खौफ सा और एक मायूसी सी एक साथ चलती आ रही होती है। तो कम से कम ये है कि इसको आप बीमारी ही समझें। जैसे आप ब्लड प्रेशर है, शुगर है, बाकी बीमारियां हैं, बुखार है, इसको भी बीमारी ही समझ के लें। और इस खौफ के पीछे जो हमारा मरीज़ कैंसर का जो देर से आता है, उसकी यही वजह है कि उसके अंदर एक अजीब सा खौफ होता है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं डॉक्टर क्या बताएगा, क्या निकलेगा, उसके बाद क्या बनेगा। तो पहले तो ये है कम से कम ये हो। बाकी कैंसर एज ए होल आप देख लें, या ये महीने का अगर हिसाब से बात करें, अक्टूबर का महीना सारी दुनिया इसको छाती के कैंसर के लिहाज से इसको अवेयरनेस में मनाती है। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और अवेयरनेस के अंदर जो चीज़ लोगों को बताने वाली है वो ये है कि उनको कम से कम ये पता हो कि अगर इस तरह की चीज़ें या अलामात हों तो उन्होंने क्या करना है। इतना भी हम कर लें तो मैं समझता हूँ कि ये हमने आधा काम जो है ना कम से कम इसको तशख़ीस करने के लिए जो है वो कर लिया है। तो छाती का कैंसर जो है ये औरतों में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर है। प्रेगनेंसी का या हमल का जो मसला है, इसमें बड़ी बीमारी है कैंसर, और उसमें सारे मराहल तशख़ीस के मराहल हैं, उसके बाद इनके फिर वो इलाज के हैं, स्टेजिंग है, लंबा ज़ाहिर। इसमें अगर शुरू भी करें तो 6-8 महीने का बड़ा एक्टिव किस्म का इलाज इसमें चलता है। तो हम पहले तो ये एडवाइज़ करते हैं कि इस तरह की स्टेज के अंदर प्रेगनेंसी ना हो, पहले तो ये है। लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि हमारे जो मरीज़ हैं, हम इतने सालों से हम देख रहे हैं, होता ये है कि या तो उनको पता ही नहीं होता, यानी उनका प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी के दौरान ही उनको ये मसला बन गया छाती कैंसर का, उनको पता ही नहीं होता। जब वो ज़्यादा उनको कोई मसला बना, उन्हें कोई उसका साइज़ का मसला हो गया, या उसके बाद कोई पेन का मसला आ गया, जब इस तरह की चीज़ आ गई तो फिर वो हमारे पास आती हैं, तो हम टेस्ट करवाते हैं, तो वो उनका फिर कैंसर निकल आता है। तो अब ये एक 2 चीज़ें हमारे सामने आ गई, हमने प्रेगनेंसी को भी देखना है और साथ हमने उनके कैंसर को भी देखना है। तो उसके लिए अपनी हमारी रिकमेंडेशन है, कुछ हमारी अपनी गाइडलाइंस हैं कि हमने दोनों को किस तरह चलाना है। और फिर उसके लिए जिस तरह के डॉक्टर फातिमा ने आपको बताया कि शुरू की जो 3-4 महीने हैं उसमें हम कोई इलाज नहीं करते, सर्जरी तक मसला उसमें हो जाता है इलाज का, और बाकी जो उसके बाद कीमोथेरेपी है, जो हम टीके लगाते हैं कैंसर के, वो लगाए जा सकते हैं। हम 9 महीने वेट इसका नहीं कर सकते, और वो उसमें इतना कोई मसला नहीं है हमारे लिए। लेकिन रेडिएशन का जो इलाज है, जब हमने CT स्कैन करवाना हो, एक्सरे करवाना हो, वो हम मना करते हैं इसमें,
तो जो इलाज हो सकता है वो सर्जरी है, ऑपरेशन हो सकता है, कीमोथेरेपी लग सकती है, लेकिन उसके बाद जो है रेडिएशन का जो बाकी इलाज हार्मोन थेरेपी है वो हम उसमें नहीं देते। तो इस तरह मरीज़ ये ना समझे कि अब हमल हो गया है तो अब कैंसर को छोड़ दें। जब तक वो हमल कंप्लीट होगा तो उस वक्त कैंसर पता नहीं किस स्टेज चला जाएगा, उसका इलाज वाली स्टेज बचती है कि नहीं। तो इसलिए ये भी एक है हमारे औरतों के अंदर कि इस तरह वो ना सोचें, वो जिस स्टेज में भी हों, प्रेगनेंसी हो ना हो, जल्दी आने की कोशिश करें। जी, तो डॉक्टर साहब की बात आपने सुनी, इनका यही कहना है कि 40 साल से अबव जो ख़वातीन हैं जिनकी एज 40 साल से ज़्यादा है वो ज़्यादातर इस मर्ज़ में मुब्तला होती हैं। होती हैं। हमारे साथ डॉक्टर नूर भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जी, तो डॉक्टर नूर आप बताएं कि ख़वातीन को कैसे पता चलेगा कि वो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, क्या अलामात हैं इस मर्ज़ की? इसकी सबसे कॉमन सिम्टम तो किसी गिल्टी का बनना है, चाहे वो ब्रेस्ट में बने या आर्मपिट में बने या गर्दन में आपकी जो कॉलर बोन होती है उसके ऊपर भी बन सकती है वो, ये इनिशियल सिम्टम हो सकती है। उसके अलावा किसी किस्म का कोई डिस्चार्ज या आपको स्किन चेंजेस अगर फील होती हैं, किसी भी किस्म की अगर आपको डिम्पलिंग फील होती है या आपको रेडनेस होती है, तो ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं कि आपको फिर लाजमी डॉक्टर के पास जाके उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन करवानी चाहिए कि अंदर कोई गिल्टी तो नहीं है। ठीक है, अगर मतलब गिल्टी हो और साइज़ वगैरह चेंज होने लग जाता है जैसे कि आपने कहा, तो फ़ौरन से डॉक्टर के पास आना चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ ख़वातीन हैं, हमारी अभी भी बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो डॉक्टर के पास आने कहती हैं कुछ नहीं है, बस सही हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है, हम कर लेंगे, खुद से मेडिसिन लेना शुरू हो जाती हैं। तो मतलब फिर उन ख़वातीन को क्या कहेंगी आप, उनके लिए? यहाँ पे हमारे सेटअप में बहुत कॉमन है कि जब भी गिल्टी बनती है तो उसको आमतौर पे देहातों में कह देते हैं कि ये आम चर्बी की गिल्टी है, और फिर वो तावीज़ वगैरह और दम दुरूद में पड़ जाती हैं, और उसके बाद वो बेसिकली वो कैंसर की गिल्टी होती है जो कि बाद में बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो ये डायग्नोसिस करना कि वो चर्बी की गिल्टी है, ये वो कैंसर की गिल्टी है, ये ख़वातीन को खुद से नहीं करना चाहिए। यही डायग्नोसिस करना हम लोगों के पास, इसके लिए वो हॉस्पिटल में आएँ, हम उनकी प्रॉपर बायोप्सी करें, उसी से सिर्फ डायग्नोस हो सकता है कि वो आम चर्बी की गिल्टी थी कि वो कैंसर की गिल्टी थी। ज़्यादातर ख़वातीन इसीलिए लेट हो जाती हैं क्योंकि वो उसको आम चर्बी की गिल्टी समझती रहती हैं और तावीज़ वगैरह करवाती रहती हैं, लेकिन जब वो उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है फिर वो हमारे पास आ जाती हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि डॉक्टर नूर ने बहुत अच्छी बात कही है कि ख़ास तौर पे जो हमारे देहातों की औरतें हैं वो इस चीज़ को सीरियस नहीं लेती। खुदारा इस चीज़ को सीरियस लें। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई अलामत जो है वो ज़ाहिर होती है तो फ़ौरन से डॉक्टर से रजू करें ताकि जो है इस मर्ज़ के वो जो है बढ़ने से रोका जाए और इस पर काबू पाया जाए। अब हमारे साथ और भी डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। अच्छा फ़ातिमा, आप हमें बताएं कि मतलब इस जब अगर कोई ख़वातीन जो है, कुछ ख़वातीन इस मर्ज़ में मुब्तला होती हैं तो उनको किस किस्म के दर्द होते हैं? मतलब गिल्टी वगैरह तो बनती है, ये तो ठीक है, पता होता है, लेकिन इसके अलावा कैसे पता चलेगा कि ये वो मतलब सरतान है नहीं है, कैसे वो मतलब आप बताएंगी? सबसे अहम बात यह है कि कैंसर जो छाती का सरतान है उसमें जो अलामत होती है वो शुरू में मंजर आम पे ही नहीं आती है। कुछ कैंसर होते हैं जिनमें दर्द होती है, ठीक है, लेकिन कैंसर की जो गिल्टी होती है ये दर्द के बग़ैर होती है और यही सबसे बड़ी दर्दनाक बात है। जब दर्द शुरू होती है तो उस वक्त जो है वो पानी सर से गुज़र चुका होता है, ठीक है, उसकी स्टेजेस, उसके मराहिल बढ़ चुके होते हैं, तो इसकी कोई अलामत उस वक्त शुरू की स्टेजेस में पेशेंट को नहीं मिल रही होती, ठीक है। अच्छा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारी ख़वातीन को? ख़वातीन को ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो मरीज़ छाती के सरतान में मुब्तला हैं और वो शादीशुदा हैं, ठीक है, तो वो अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी भी आगे बढ़ा सकती हैं, ठीक है, और इनके लिए अच्छी ख़बरें भी हैं। लेकिन छाती का सरतान का जब इलाज होता है तो 3 से 6 महीने के वक्फ़े के बाद जो है ना, उन्होंने अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना होता है, वो कंसीव कर सकती हैं, ठीक है। और अगर किसी भी मरीज़ को हमल में कैंसर की तशख़ीस हुई है, ठीक है, तो हमल में पहले 3 महीनों में उसने उसकी दवाई नहीं लेनी होती, कैंसर की दवाई नहीं लेनी होती। उसके बाद हम उसको कैंसर की दवाई का शुरू करा सकते हैं और आखिरी महीनों में भी, 9वां महीना जैसे होता है, आखिरी महीने में भी जो है हमने उसको कैंसर की दवाई
3 से 4 हफ्ते पहले छुड़वा देनी होती है। इससे इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं मरीज़ को अगर वो जारी रखेगी वो दवाई। और पहले 3 महीनों में बच्चे बनने के मराहिल होते हैं, तो इसलिए दवाई नहीं देते क्योंकि बच्चे में जिस्मानी और दिमागी नकाइस हो जाते हैं। छाती के कैंसर के इलामात में छाती के साइज़ में नुमायाँ कमी या ज़्यादती, या उसके रंग में तब्दीली, या उसकी शक्ल में तब्दीली, या गिल्टी का नमूदार होना और बाद में गिल्टी में दर्द महसूस हो जाना, ठीक है, या छाती से दूध की बजाय खून का निकल आना, ठीक है, और गिल्टी के साइज़ में नुमायाँ कमी ज़्यादती, ठीक है ना, या गैर नुमायाँ तब्दीली। हर छाती की गिल्टी जो है वो कैंसर नहीं होती, ठीक है। खुद से तशख़ीस करने के बजाय आप डॉक्टर के पास जाएं ताकि बर वक्त इलाज हो सके। जी बिल्कुल, डॉक्टर फातिमा ने भी बहुत अच्छा मैसेज दिया, बहुत इन्फॉर्मेटिव बात जो है वो बताई है कि मतलब मेडिसिन जो है प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट 3 मंथ में नहीं लेनी, डॉक्टर से मशवरा किए बगैर खुद से कुछ भी नहीं करना, खुद डॉक्टर मत बने, डॉक्टर्स के पास आएँ, अपना इलाज करवाएं और इस मर्ज़ से बचें। हमारे साथ और भी डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं वो क्या कहती हैं इस बारे में। जी तो डॉक्टर फैद, आप हमें बताएं कि आप हमें ये छाती के कैंसर के बारे में थोड़ा सा आगाह करें। ख़वातीन को क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से वो इसको जज कर सकती हैं, और कुछ ख़वातीन जो वो शर्माती भी हैं, डॉक्टर्स के पास नहीं आती, उन ख़वातीन के लिए आप क्या कहेंगे? मेरा फीमेल्स को यही मैसेज है कि ख़वातीन को अगर बॉडी में कोई भी वो इस तरह की चेंज फील कर रही है तो वो इस बात को लाइट ना लें, वो आगे आएँ, शर्माएँ नहीं। बहुत सी फीमेल्स ऐसी हैं जो हेजिटेट करती हैं, ख़ासतौर पर हमारी जो देहात की फीमेल्स हैं वो इस चीज़ को बहुत लाइट लेती हैं और हेजिटेट करती हैं इस चीज़ को। तो बॉडी में कोई भी ऐसे चेंज फील करती हैं तो वो आगे आएँ, डॉक्टर के पास आएँ और डॉक्टर से आके डिस्कस करें, उनको कहीं बताएं अपनी तकलीफ़ या चेंज जो भी वो फील कर रही हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी वो लाइट ना लें। और बाकी बात का ये होता है, हमारे मरीज़ ऑलरेडी डायग्नोज मरीज़ हैं, उनका इलाज चल रहा होता है, वो किसी न किसी स्टेज पे चल रहा होता है, उनके चेकअप हो रहे होते हैं, उनके हार्मोन थेरेपी चल रही होती है, जो कोई और इस तरह का इलाज, 2 साल 2 साल गुजर गया इलाज को भी, तो उस दौरान में उनको ये प्रेगनेंसी का जो है ना वो हो जाता है आदमी सिलसिला जो। अब उस पर यह है कि हम उस वक्त भी हमारे पास अपनी जो हदायत है मरीज़ के लिए वो ये हैं कि हम उसको कुछ चीज़ें बंद करवाते हैं, कुछ टेस्ट हम नहीं करवाते उसमें, कुछ दवाइयाँ नहीं देते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो चल सकती हैं। तो इसलिए ये ऐसा नहीं है कि बस अब कैंसर हो गया तो ये प्रेगनेंसी बिल्कुल वो ऐसा मसला नहीं है। पहले हो फिर भी हम उसको मैनेज कर सकते हैं, दरमियान में आ जाए फिर भी हम कर सकते हैं, मरीज़ फॉलो पे चल रहा है, उसका चेकअप चल रहे हैं, इलाज उसका हो चुका है, तो फिर भी उसको हम उस प्रेगनेंसी को चला लेते हैं। क्योंकि बात का प्रेगनेंसी हर प्रेगनेंसी एक जैसी नहीं होती। हमारा जो सोशल सेटअप है इसके अंदर जो है ये हमारे, अगर सपोज पहला बच्चा है, जैसा अभी जैसे हम क्या कहते हैं प्राइमरी इसे कहते हैं, तो वो तो बड़ी प्रेशियस किस्म की कीमती किस्म की उनकी प्रेगनेंसी है। तो हमारे बाज़ का घरों के अंदर ये सिलसिले हैं कि वो अलाउ ही नहीं करते कि अभी आप इसको ना करें ऐसा चलें। तो हम बहरहाल दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ माशाल्लाह प्रेगनेंसी भी ठीक चल जाती है और उनके प्रेगनेंसी के बाद उनकी डिलीवरी के सारी जो सिलसिला है वो ठीक हो जाता है सारा कुछ। तो ये भी मतलब कोई ऐसी इसमें खौफ ना खाएं जी अब ये होगा तो अब हम इसके बाद ही पहुँचेंगे अस्पताल। आप जिस स्टेज पे भी हैं, प्रेगनेंसी है नहीं है, और उसमें अगर उसमें इलाज का भी जो हमें अलाउ है वो हम कर देंगे, जो नहीं हो सकेगा वो बाद में कर देंगे। बहरहाल इसको हम चला सकते हैं। जैसे में ये है कॉमन कैंसर है, पहली बात तो ये है, फ़ीमेल का नंबर 1 पे है और हमारा तो मेरे पाकिस्तान और शहर नंबर 1 भी देखा जाए कि हमारे पास वैसे दुनिया में जो कैंसर ऑफ है ना लंग का जो कैंसर है, फेफड़ों कैंसर है वो ज़्यादा ऊपर आता है। हमारी जो स्टैटिस्टिक्स इस तरह की हैं कि हम जो डेटा देखते हैं अपना अस्पताल का उसमें ब्रेस्ट ही हमारे सामने ऊपर आ रहा है। और मैसेज बड़ा सादा और सीधा है कि हर उम्र की औरत, एक बलोगत की उम्र से लेके उम्र के कह लें जो भी आखिरी जो उम्र का हिस्सा है बुढ़ापे तक, अपनी छातियों पे ज़रूर नज़र रखें। ये बड़ा सादा सवाल है और इसमें कुछ ऐसा मसला नहीं है जिसमें ना कोई खर्चे का काम है ना कोई बहुत तालीम की ज़रूरत है इसके लिए। हर औरत अपनी छातियों पे, आप कपड़े चेंज करते हैं आप देख सकते हैं, आप नहाते आप देख सकते हैं, ना भी हो महीने में कम से कम एक बार ज़रूर आप छाती को ज़रूर देख लें, अपने हाथ से महसूस करके देखें कि इसके अंदर कोई ऐसी ख़राबी तो नहीं है, जो ऐसी चीज़ तो नहीं आ गई जो पहले नहीं थी, कोई गिल्टी तो नहीं लग रही है आपको, उस साइज़ में तब्दीली तो नहीं आ गई, निप्पल जिस तरह पहले नॉर्मल थे वैसे लग रहे हैं, कोई अंदर तो नहीं जा रहा। ये वो मोटी मोटी अलामत हैं जो मैं चाह रहा हूँ कि इन हमारे पब्लिक के अंदर, हमारी ख़वातीन के अंदर ये चीज़ पहुँच जाए कि वो देखती रहें निप्पल को, साइज़ को, कलर को, उसका रंग देखते रहें, उसमें कोई तब्दीली तो नहीं आ रही। सबसे कॉमन जो अलामत हमारी वो गिल्टी है। गिल्टी यहाँ छाती में तो नहीं है,
और जैसे डॉक्टर नूर ने पहले बताया कि बगलों में गिल्टी तो नहीं है, ये हमारी ऊपर गर्दन के करीब गिल्टी चली, ये भी कैंसर, छाती के कैंसर में कई बार इस तरह से प्रेजेंट करते हैं मरीज़ हमारे पास। तो अपनी छातियों का मुआयना जो सेल्फ एग्जामिनेशन है छाती का, खुद करने वाला मुआयना है, वो आप ज़रूर करें। इस पर कोई, मैं समझता हूँ ये फ़ायदा ही फ़ायदा, इसमें कोई ऐसी खर्चे की या कोई ऐसी मसले की बात नहीं। दूसरी बात यह है कि जब ये चीज़ आप देख लें, आपको कुछ ऐसा लगा जो पहले नहीं था, एब नॉर्मल लगा, ख़राबी नज़र आई, गिल्टी लगी, या कोई भी आपको चीज़ ऐसी लगी जो पहले नहीं थी, तो आप उसको उस पर लापरवाही ना करें। लापरवाही सबसे बड़ा हमारा अलमिया है इस हमारे माशरे के अंदर, क्योंकि इसमें शुरू की जो स्टेजेस हैं उसमें पेन नहीं होती, तकलीफ़ कोई नहीं है, तो हम समझते हैं कोई मसला नहीं, अब थोड़ा ये कोई नहीं, गिल्टी है, मुझे क्या कह रही है, कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं फिर दिखा लूँगी, कल सही परसों से, हमारी कल नहीं आती। तो जब कल नहीं आएगी तो फिर जब वो कल जब आती है तो फिर बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसलिए पैगाम इस महीने के लिहाज से और ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के लिहाज से मैं यही कहूँगा कि अपनी छाती में नज़र रखें। ये बीमारी काबिल इलाज बीमारी है, अर्ली स्टेज पे आ जाएँ तो ठीक, उनके चांस 90% तक हैं, और वही पेशेंट जब हमारे पास लेट पहुँचता है तो 5% से भी चांसेस कम हो जाते हैं। तो छातियों में नज़र रखें, बाकायदे से मुआयना करवाएँ, और अगर कोई निकल आती चीज़ उसको बराबर तशख़ीस करवाएँ, उसका इलाज करवाएँ, और ये इंशाअल्लाह ताला आप ठीक हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एलाइड अस्पताल के अंदर, और ये जो इसकी तशख़ीस से लेके इलाज की जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो सारी माशाल्लाह मौजूद हैं। तो कोई ऐसा मसला नहीं कि आप इसको इलाज के लिए ना आएँ और खाम खा घर बैठ के अपनी ज़िंदगी को आप ज़ाया कर लें। सर एक छोटा सा सवाल हो रहा है कि मतलब यहाँ पे ख़वातीन तो आप बता रहे हैं कि 1000 के करीब आ रही हैं जिनमें ये कैंसर के पाया गया है, तो इलाज कितने लोगों का हुआ, सही हो के यहाँ से कितनी ख़वातीन गई? ये बड़ा अहम सवाल है। इस पे ये है कि ठीक होने का जो परसेंटेज है ये हमारा बड़ा वेरिएबल है, क्योंकि ठीक होने की जो असल में जो चीज़ें डिपेंड करती है ना, वो ये है कि आप किस स्टेज पे आ रहे हैं हमारे पास। जो मरीज़ हमारे पास पहली स्टेज में आ गए, जब गिल्टी छोटी थी, 2 सेंटीमीटर के लगभग थी, और दाएं में कोई और अलामत नहीं थी, तकलीफ़ भी नहीं थी, और मरीज़ वैसे भी ठीक था, उसको कोई ऐसी और बीमारियाँ नहीं थी, उम्र का ज़्यादा मसला नहीं था उसके लिए। जी जी। तो उसका हमने जो इलाज किया है, उसमें उसके ऑपरेशन हुए हैं, उसमें कीमोथेरेपी लगी है, उसमें रेडिएशन लगी, जो भी उस इलाज था, हार्मोथेरेपी है, उनमें ठीक होने का जो परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। और चूँकि हमारे जो मरीज़ हैं आते ही लेट हैं, जो कह लें 60% ऊपर हमारा जो मरीज़ है वो तीसरी स्टेज पे आता है, तो जब वो इतना लेट आएंगे तो ठीक होने परसेंटेज वो जो 90 में कह रहा हूँ वो कम हो के 30-40 से पहुँच जाता है इनके लिए भी। तो अगर हम एज ए होल उसको निकालें, जो हमारा यहाँ का जो डेटा है कि जो कंप्लीट लोग हैं जो 5 साल तक हमारे अभी तक आ रहे हैं वो लगभग 20% करीब लोग हैं, जिसमें मिले जुले सारे हैं। अर्ली तो ज़्यादा होंगे, लेट वाले कम होंगे, लेकिन सारों को इकट्ठा देखें तो ये है। और यही मैं समझता हूँ जो अवेयरनेस का जो हम बार बार हम इतना जो हम करते हैं, ये क्यों ज़रूरी है, तो वो यही है कि यही लोग जो 20% जो हम 90 पे जा सकते थे हमारे, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि लोगों के अंदर ये हमारी आगाही जो है वो पहुँच जाए, और वो लेट आने के बजाय शुरू में आए, और वो जो मैं कह रहा हूँ कि बड़ी 90-80% तक वो ठीक होने का चांसेस है वो हम गेन कर सकें। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल के, बहुत अच्छी और बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें आपने बताई जो हमारी बहनों के काम आ सकती हैं। इन तमाम बातों को गौर से सुने, इन पर अमल करें, और जो है बर वक्त डॉक्टर के पास आएँ और अपना इलाज करवाएं। जी तो डॉक्टर्स की राय तो आपने जान ली है, उन्होंने आपको बताया है, बहुत सी ऐसी अहम बातें डॉक्टर से आज हमें पता चली हैं जिनसे हमें पता चल सकता है कि हम इस मर्ज़ में मुब्तला हैं कि नहीं। हर छोटी से छोटी गिल्टी को या इस तरह की किसी भी चीज़ को कैंसर मत समझें। खुद से डॉक्टर नहीं बनना, डॉक्टर के पास आना है। अगर कोई भी अलामत जो है वो हमें ज़ाहिर होती है तो उससे हमें पता चलेगा, डॉक्टर से हम बात करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम छाती के कैंसर में मुब्तला तो नहीं है, और अगर हम मुब्तला हैं तो बर वक्त इसका इलाज करवा के एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.